तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग जो है 200 से 300 तक आगे अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 202 क्या हो गया? 202 हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका था। 202 क्या हुआ? राज्य में जो बजट पेश किया जाता है वो 202 के तहत बोला जाता है। वहीं 212 में बोला जाता है, तो 212 में है कि अगर उच्च न्यायालय जो है विधानमंडल जो होता है, विधान परिषद जो होता है, उन पर कार्यवाही वगैरह या तो उन पर जो होता है मुकदमा वगैरह कार्रवाई वगैरह नहीं चला सकता है। ठीक है, किसका ये कितना 212 के तहत, मतलब उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि विधानमंडलों में जो है वे कार्रवाई वगैरह कर सके। ठीक है, कितना 212 में। अब चलिए हम लोग कितना आएंगे, हम लोग 214। तो इसमें देखेंगे हम लोग 214 में हम लोग क्या देखेंगे, राज्य में उच्च न्यायालय होगा, 214 में बोला। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे उच्च न्यायालय में एक अभिलेख न्यायालय होगा, कितना में बताया गया है? 215 में बोला गया। 215 में क्या बोला गया? उच्च न्यायालय में एक अभिलेख न्यायालय होगा, 215 में बोला गया। ठीक है, 216 की जिक्र करते हैं। ठीक है, 216 में हम लोगों को बोलता है कि राज्य उच्च न्यायालय का गठन, राज्य में उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा, राज्य में भी उच्च न्यायालय का गठन होगा। वो कितना में बताया गया? 216 में बताया गया। ठीक है, अभिलेख के बारे में जिक्र हम लोग 215 में बोला गया है। 214 में हम लोगों को क्या बोला गया कि जो है उच्च न्यायालय की स्थापना का जिक्र, राज्य में उच्च न्यायालय होगा, वो कितना 214 के अंदर बताया गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्या 231 में बोला गया है। 231 में बोला जाता है कि ये 2 या 2 से अधिक राज्य का विधान उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, उच्च न्यायालय क्या होगा? एक हो सकता है। अगर 2 या 2 से अधिक जो राज्य हैं उनका उच्च न्यायालय एक हो सकता है। ठीक है, ये 231 के तहत बोला जाता है। ठीक है, अब पंचायती राज की परिभाषा, यहाँ पे परिभाषा जिक्र किया गया है पंचायती राज का, 243 के तहत बोला गया है। ठीक है, वहीं अगर 244 की बात आती क्षेत्र के बारे में बताया गया कि अनुसूचित एससी और एसटी के जो क्षेत्र के वगैरह बारे में हम लोगों को 244 में बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं 239 में क्या बोलाता है? केंद्र राज्य जो होता है ना, जो समवर्ती सूची, क्या होता है? समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, इन सभी के बारे में जिक्र किया गया है कि कानून किस तरह से बनेगा, किस तरह से किनको कैसे कैसे बटेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर राज्य अपने अकॉर्डिंग कानून बना सकता है, केंद्र अपने अकॉर्डिंग कानून बना सकता है। ठीक है, और कुछ कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें कि दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है, सभी को अपना अपना विषय दिया हुआ है। ठीक है, उसके तहत। ठीक है, अब आते हैं 252 में। 252 बोला जाता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य अगर वो अनुमति दे, केंद्र को बोले कि क्या मेरे लिए, मेरे राज्य के लिए आप कानून बना दीजिए, तो वो कानून बना सकता है 252 के तहत। ठीक है, कब बनाएगा केंद्र कानून? तब बनाएगा जब 2 से अधिक राज्य जब है बोलेंगे केंद्र को कि मेरे लिए इस राज्य के लिए कानून बना दे, तो वो भी कानून तब बनेगा अगर जो शीतकाल में, अगर मान लीजिए वो प्रस्तुत होता है तो वो शीतकाल में ही खत्म होगा। ये जरूरी नहीं है कि शीतकाल में शुरू हुआ हो, उसके अगले ये में जो 3 को सेशन होता है ना, शीतकाल हो गया, फिर आपका प्रश्नकाल, शीतकाल हो गया, और जो 3 काल नाम याद नहीं आ रहा है, तो 3 काल जो होता है, तो उसमें मान लीजिए सपोज अगर शीतकाल में अगर ये इसका प्रस्ताव पेश किया था, तो शीतकाल में ही इसका सब कुछ खत्म होना चाहिए, तभी जाके ये होगा। अब 279 में क्या बोलता है? 279 में बोलता है कि जीएसटी के बारे में जिक्र यहाँ बताया गया है। और यहाँ पे क्या 200 से क्या बोला जा रहा है? वित्त आयोग, वित्त आयोग कितना है? 280 के तहत बताया अधिकार, जो कि ये वाला क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। ठीक है, 67 बीपीएससी जो एग्जाम हुआ जो कैंसिल हो गया, उसके में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और क्या पूछा गया इसमें? क्या है? तो इसमें बोला संपत्ति। ठीक है, संपत्ति का जिक्र किया गया है। संपत्ति के अधिकार का जिक्र हम लोग को 300 में बोला गया। ठीक है, अब हम लोग क्या बचा है? अब जो छोटा जिससे आगे बढ़ेंगे छोटा उसका पॉइंट ही रहता हुआ है। तो 400 में बस ये याद रखिए, 330 याद रखिए, 331 याद रखिए, 332 याद रखिए, 333 याद रखिए, 333। ठीक है, इसको गलत मत समझिएगा, इसको 3 है, ये भी 3 है, 343 हो जाएगा। 3 552, 556 और 352, 356, 360 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहले देख लेते हैं 330 में क्या बोला। 330 में बोला था लोकसभा में एससी एसटी को जो आरक्षण का प्रावधान बताया गया है, किसमें? जो है लोकसभा में बताया गया। ठीक है, वहीं अगर बात करें लोकसभा में जो ऑल इंडिया इंडियन को आरक्षण का जिक्र किया गया है, वो इसमें 331 के तहत बताया गया है। 332 में क्या बोला गया है कि राज्य में जो विधानसभा होता है उसमें जो है एससी एसटी को प्रावधान बताया गया है, वो इसमें बताया गया यहाँ राज्य में। वहीं राज्य में जो विधानसभा है उसमें जो अलंगर इंडियन को प्रावधान बताया गया है, वो 333 के तहत बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ 343 में क्या बताया गया? राजभाषा, क्या बताया गया? संघ की राजभाषा। क्या है? संघ की राजभाषा का जिक्र हम लोगों को इसमें मिलता है। 352 में क्या बोलता है? आपातकाल बताया गया है। एक होता है यहाँ पे वित्त आपातकाल यहाँ है,
और राष्ट्रपति शासन यहाँ पर है। अगर आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्त आपातकाल 360 हो गया। वित्त आपातकाल आज तक कभी भी नहीं लगा है, ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड, अगर इससे वीडियो से अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कुछ भी समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। ये हमारा जो था 1 से लेके 395 तक का जो इंपॉर्टेंट था उसे मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। और इसे कंटिन्यू बार हर दिन या तो आप दीवार में चिपका दीजिए या तो कहीं भी हर दिन एक बार देख के आगे बढ़िए, याद हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ठीक है। देखने से लगा 395 याद नहीं होता है, मगर जो पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग यहाँ पे पुट किए हैं, ठीक है। चलिए।